हेलो एवरीवन, आदित्य चौहान दिस साइड। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस ऑफ 7 अप्रैल। तो दोस्तों जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मार्केट एनालिसिस ऑफ 6 अप्रैल की कि मार्केट के किस केस के बनाने के हाईएस्ट चांसेस हैं। और जो दोस्तों मैंने पहला ही केस बताया था कि जो फर्स्ट हाई प्रोबेबिलिटी केस था, मार्केट ने सेम टू सेम 6 अप्रैल के दिन मार्केट ने वो बनाया है। तो दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या बोला था कि अगर मार्केट ओपन होते ही पहला ही स्विंग सेलिंग स्विंग बनाए, जैसे कि मार्केट में 3 कैंडल सेलिंग बनाने के बाद 2 कैंडल बाइंग बनाई, फिर सेलिंग, और ये पूरा ही सेलिंग स्विंग है। उसके बाद जो मार्केट रेजिस्टेंस लगाएगा वहां से मार्केट एक अच्छा बाउंस बैक बाइंग साइड देगा, और एक हम हाइयर लोज के क्रिएशन के बाद एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का हम एक अच्छा ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों मार्केट ने अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जैक्ट 955 के कैंडल में मार्केट ने सपोर्ट लगाया सेलिंग स्विंग के बाद, लेकिन फिर मार्केट बाइंग साइड गया और फिर मार्केट दोबारा सपोर्ट पर आया। लेकिन क्या मार्केट यहाँ पर सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे पाया क्या? इसका आंसर है नो। मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग ही नहीं दे पाया। बायर्स में इतने स्ट्रेंथ था कि सपोर्ट के आने के बाद भी मार्केट दोबारा हाइयर लेवल यहाँ से गया। और दोस्तों अगर इस सपोर्ट के करीबन आप प्रीमियम का चार्ट वहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे तो स्पोर्ट के चार्ट पे तो ये प्राइस दोबारा सपोर्ट तक आ गया है, क्लोजिंग नहीं दे पाया। लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे, कॉल के चार्ट पे ओपन करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा वहां पे हाइयर लो का क्रिएशन हुआ है। जो मार्केट का प्राइस है, प्राइस अपनी प्रीवियस सपोर्ट तक भी उस चार्ट के अंदर नहीं आया है। मीन्स जो बायर है वहां पर पहले ही पोजीशन बना के रेडी है, उसकी में काफी प्रीमियम में स्ट्रेंथ है। और उसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ, मार्केट बाइंग साइड गया, फिर हाइयर हाइयर लो क्रिएशन हुआ, और फिर मार्केट अगेन दोबारा गया, और फिर दोबारा हाइयर लो क्रिएशन के बाद अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो ये 12:45 के कैंडल में हमें कंफर्मेशन आ गया था। तो हमारी ट्रेड इन हाई के ब्रेक पर हमारी ट्रेड बनती है एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड। और जो इस ट्रेड में रखा गया था, मैंने क्या बोलते हैं, तो प्रीवियस लोअर हाइयर लोज का स्टॉप लॉस रखेंगे या फिर हमारा एक एवरेज साइज का स्टॉप लॉस होगा। तो इस वीडियो में तो इस मार्केट में हमें एवरेज साइज का स्टॉप लॉस देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे रखा जाता है और 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के एक अच्छा ट्रेड हमें मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 7 अप्रैल की कि मार्केट में 7 अप्रैल को होने की क्या हाई प्रोबेबिलिटी है। तो 7 अप्रैल को जो सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी केस है वो दोस्तों, अगर मार्केट कल के दिन ओपन होते ही पहले ही स्विंग बनाए बाइंग से। और एज वी नो बाइंग स्विंग में मार्केट क्या लगाती है दोस्तों? रेजिस्टेंस। तो मार्केट जो रेजिस्टेंस लगाएगी, हम प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस पर होल्ड कर रहा होगा, रेजिस्टेंस पर सस्टेन कर रहा होगा। और मार्केट क्या क्या ऑब्जर्वेशन देगी कि जो सेलर है उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि दोबारा नीचे तक ले जा पाए। फिर बायर है, दोबारा रेजिस्टेंस पर ले गए प्राइस को, फिर सेलर नीचे नहीं गिरा पाए, फिर बायर दोबारा रेजिस्टेंस पर ले गए, फिर सेलर दोबारा नहीं गिरा पाए, और फिर जब अगेन रेजिस्टेंस का ब्रेक होगा, एक अगेन 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का एक हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा 2 से 3 बार रेजिस्टेंस टेस्टिंग के बाद। और जो प्राइस का नेचर होगा रेजिस्टेंस के पास में, वो कैसा होगा दोस्तों? हाइयर लॉस का क्रिएशन होगा, लॉस मार्केट के सस्टेन हो रहे होंगे। तो ये पहला केस है दोस्तों, और इसी के ही बनने की सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा जाएगा दोस्तों? प्रीवियस हाइयर लो पे स्टॉप लॉस रखा जाएगा, और एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर प्रीवियस हाइयर लो काफी बड़ा है तो दोस्तों हम स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे दोस्तों? फिर हम एक एवरेज कैंडल साइज का स्टॉप लेते हैं। एवरेज कैंडल साइज से मेरा क्या यहाँ पे मोटिव है कि जो मार्केट में मोमेंटम करती है, जो मार्केट का एवरेज, जैसे कि ये एक एवरेज कैंडल आज के दिन, इस कैंडल जितना, एक जैसे कि 10.05 10.5 पर जो कैंडल बनी है वो एक एवरेज कैंडल है इस पूरे मार्केट में। तो उसके जितना एक स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है स्टॉप लॉस रखने का क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर मार्केट ओपन होती है सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी तो इसी केस के, ये पहला केस मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड केस के, अगर मार्केट ओपन होते ही पहला स्विंग बनाए सेलिंग स्विंग। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने पहला स्विंग सेलिंग बना दिया। उसके बाद मार्केट सेम 6 अप्रैल की तरह लगाएगी सपोर्ट, और फिर हम क्या देखेंगे कि मार्केट का प्राइस सपोर्ट पर सस्टेन नहीं कर रहा है, प्राइस हाइयर लेवल की ओर जा रहा है, और हाइयर लोज का क्रिएशन हो रहा है। और जब मार्केट हाइयर लोज का क्रिएशन करे, अगेन हाईज के ब्रेक पर एक हम 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के एक अच्छा ट्रेड लेंगे। और जो स्टॉप लॉस होगा मेरा हमारा वो अगेन कहाँ पे होगा दोस्तों? हाइयर लो पे। इन हाई के ब्रेक पर हम ट्रेड लेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा प्रीवियस हाइयर लॉस पर।
और अगर प्रीवियस हाई और लोज दूर है तो हम एक एवरेज कैंडल साइज का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो दोस्तों कल के दिन जो 7 अप्रैल का दिन है, मार्केट के हाई लेवल ही जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं और मैं भी पर्सनली बाइंग साइड ही ट्रेड करूंगा। अगर कल के दिन ड्यू टू वॉर कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है, उसके बाद अगर मार्केट कल के दिन गिरती है तो मैं मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ दोस्तों आती है, कोई न्यूज़ बेस्ड मार्केट रहती है, तो उस केस में दोस्तों क्या होने की प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट पहला ही स्विंग सेलिंग बनाएगा और जो प्राइस होगा वो जो मार्केट रेजिस्टेंस जो मार्केट सपोर्ट लगाएगा सेलिंग स्विंग के बाद, वहां में क्या देखने को मिलेगा, जो प्राइस होगा सपोर्ट पर ही सस्टेन कर रहा होगा। सेलिंग के बाद सपोर्ट बनाया और जो प्राइस है वो सपोर्ट पर ही सस्टेन कर रहा है। 2 से 3 टेस्टिंग के बाद अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम अगेन 1:4 रिस्क रिवॉर्ड अच्छा ट्रेड हम लेंगे और जो हमारे स्टॉप लॉस होगा वो होगा प्रीवियस लोअर हाई के, और अगर लोअर हाईज काफी दूर हैं तो हम लेंगे एवरेज कैंडल साइज। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरे को आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों मेरी सारी इन प्रीवियस एनालिसिस वीडियो को देखिए, इनके अंदर काफ़ी कंसेप्ट छुपे होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक ऐसी वीडियो में। धन्यवाद।